In this module, we will evaluate integrals using the properties and formulas. हमने जब ये इंटीग्रेशन स्टार्ट की तो थोड़ा सा हमने बिल्कुल स्टार्ट में एंटी डेरिवेटिव्स को देखा। हमने कुछ रूल्स भी देखे जो डेरिवेटिव्स के ऑपोजिट थे, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो हमने एंटी डेरिवेटिव्स के रूल देखे कि पावर रूल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स क्या हैं। लेकिन वो सब के सब इनडेफिनेट इंटीग्रल थे, यानी कि वो इंटीग्रल्स जिनमें लिमिट्स नहीं होती। उसके बाद फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ आए कि अब हम लिमिट्स के साथ इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे थे। तो लिमिट्स के साथ जो इंटीग्रल है किसी भी फंक्शन का, वो बेसिकली आपको उस इंटरवल में उस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया इवेल्यूएट करके देता है। हमने जब उस प्रोसीजर को शुरू किया तो हमने पहले उसको एस्टिमेट करने की कोशिश की, एरिया को रेक्टेंगल्स बना के। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता था, कभी ओवर एस्टिमेट होता था, कभी अंडर एस्टिमेट होता था। फिर हमने लिमिट का यूज़ किया और जो इंटरवल्स हैं उसको हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की तरफ ले गए। तो हमारी जो एस्टिमेशन है वो इम्प्रूव होते होते एक्चुअल एरिया की तरफ चली गई। तो अब हम जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करना हमने सीखा, लिमिट वाली डेफिनेशन यूज़ करके। उसके बाद फिर हमने उसमें कुछ ग्राफ्स से भी जो है वो ज्योमेट्री की हेल्प से भी डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किए। फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़े, जिसमें जो पार्ट टू था उसने हमें एंटी डेरिवेटिव्स के अंदर कैसे लिमिट को यूज़ करना है वो बताया। और उससे चीज़ें अब हमारे लिए सिंपल हो गई कि अब हम फॉर्मूला या कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे डायरेक्ट, और उस एफ टी सी पार्ट टू को यूज़ करके लिमिट्स को यूज़ करेंगे। तो अब हम बड़ी आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकें। तो लेट्स बिगिन विद थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं इनडेफिनेट वर्सेस डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, जब आपने किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, उसकी कोई बाउंड्स नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। तो उसका अगर आप एफ ऑफ एक्स का लेट से ये जो इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आता है। ये ऐसे ही आएगा कि अगर आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो वापस कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि ये हम प्लस सी, ये कांस्टेंट क्यों लिखते हैं जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। इसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रल को भी हमने देखा, जिसमें बाउंड्स आ जाती हैं। जो इंटीग्रेशन है वो किसी इंटरवल के दरमियान में होगी। हमने यहाँ पे इंटरवल ए से बी लिया, और उसमें जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमने ये सीखा कि एंटी डेरिवेटिव आपने निकाल लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और एफ टी सी पार्ट टू यूज़ करके अब आप जो आपकी बाउंड्स हैं, इंटीग्रल की लिमिट्स हैं अपर और लोअर, वो आप इवेल्युएट कर सकते हैं। पहले आप उस एंटी डेरिवेटिव में अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर्स की शक्ल में एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। स्ट्रैटेजी हम अब ये यूज़ करेंगे कि हम जो भी फंक्शन हमारे पास होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा, हम उसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है। और उसके बाद जो है वो आप उस पर लिमिट्स लगानी है। अब जैसे ही आपने एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया तो इंटीग्रल का साइन नहीं आएगा, क्योंकि वो अप्लाई हो गया और एंटी डेरिवेटिव निकल आया। लेकिन लिमिट शो करने के लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं। दो लाइंस भी आप लगा सकते हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। और लिमिट्स को हम फिर ऐसे लिख लेते हैं, अपर लिमिट यहाँ लिख लेते हैं, लोअर लिमिट यहाँ लिख लेते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने उस सोल्यूशन में, उस एंटी डेरिवेटिव में अपर लिमिट भी अप्लाई करनी है, लोअर लिमिट भी अप्लाई करनी है, और दोनों को केयरफुली सब्ट्रैक्ट करना है। तो दैट विल बी द प्रोसीजर। हम जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लेते हैं, कुछ हम पहले देख चुके हैं। क्विकली विल गो थ्रू। हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो रूल है उसमें ये है कि अगर एक कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ गया और इंटीग्रल आप ले रहे हैं, तो कांस्टेंट विल कम आउट एंड यू विल इंटीग्रेट द फंक्शन। फिर हमारे पास जो प्लस या माइनस का रूल था कि अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपने दोनों का अलग-अलग इंटीग्रल लेना है। फिर हमारे पास अगर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट टाइम वेरिएबल हो जाएगा। उसमें ऐसे ही है कि कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रल सिर्फ वन का ले रहे हैं, और वन का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी नंबर है, इंटीग्रल ऑफ टू, तो वो टू एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो वो फाइव टी हो जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, एक्स रेज़ टू पावर एन।
n -1 नहीं होना चाहिए। हम वो देखेंगे कि जब n इक्वल्स टू -1 हो तो क्या सिनेरियो बनता है। तो पावर रूल ये है कि x रेज़ टू पावर +1 डिवाइडेड बाय पावर +1। और ये हमारे पास वो केस है जब n इक्वल्स टू -1 हो जाता है। जब n इक्वल्स टू -1 आप लेंगे x रेज़ टू पावर n में, तो वो 1/x बन जाएगा और 1/x का डायरेक्ट हमारे पास एंटी डेरिवेटिव मौजूद है log ऑफ x। आपको याद होगा कि log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x था। इसी तरह ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन वापस आ जाता है। और अगर हमारे पास ये कोई भी बेस हो, क्योंकि जो पहला हमने लिया है वो नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन है, क्योंकि जो ई है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल नंबर है। तो अगर आपके पास कोई और एक्सपोनेंट आ जाता है जैसे बी, जैसे 2 है या 7 है, तो फिर आपके पास जो उसका इंटीग्रल है वो बी रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। तो ये ओवर में लॉग ऑफ बी की टर्म भी आएगी। Integral of sine is minus cos, integral of cos is sine, integral of secant square is tan x। ये इसलिए था क्योंकि tan x का डेरिवेटिव secant square था। Integral of cosecant square x is minus cot x। इसी तरह integral of secant x tan x is secant x। It's because the derivative of secant x was secant x tan x। And the last one is integral of cosecant x into cot x is minus cosecant x। तो ये अब हमारे पास एंटी डेरिवेटिव्स डायरेक्टली अवेलेबल हैं। हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे, एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, और अगर क्वेश्चन की लिमिट्स हैं तो हम लिमिट्स को भी यूज़ करेंगे। इस मॉड्यूल में हम कुछ अलजेब्राइक फंक्शंस की एग्जांपल देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम जाके कुछ ट्रांसडेंटल फंक्शंस की एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, x-1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड। हमारे पास कोई कोशिएंट रूल नहीं है इंटीग्रल में, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड कर लेंगे। मैं इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको x ओवर एक्स स्क्वायर्ड -1/x², मैंने एक्स स्क्वायर्ड से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लिया, और इंटीग्रल इसी तरह ही है डी ऑफ एक्स dx। और अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x, और ये टर्म इसको मैं ऊपर ले आऊँगा तो ये आ जाएगी x रेज़ टू पावर -2। अब आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें, दोनों की अलग-अलग से इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रल जब आप 1/x का लेंगे तो दैट विल बी log x, ठीक है। और x जो log में x जो है वो इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये डोमेन है log की। और ये जो सेकंड वाला है x रेज़ टू पावर -2, यहाँ पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। और जैसे ही आपने जिस स्टेप में इंटीग्रेशन की वहाँ पे आपने एक प्लस सी भी ऐड कर देना है। इस पार्ट को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लें तो दैट विल बी योर आंसर। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल था, हमने सिंपली रूल्स को यूज़ किया और एंटी डेरिवेटिव फाइंड किए। एक और चीज़ नोट करें कि पावर रूल जो है, जब ये 1/x² था तो आपने x को पहले ऊपर लेके आना है और फिर उसके ऊपर पावर रूल लगाना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। पहले हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फिर लिमिट्स लगाएंगे। तो इसका एंटी डेरिवेटिव के लिए t/2, अब उसमें 1/2 तो कांस्टेंट है, t का जो इंटीग्रल है वो बाय पावर रूल हो जाएगा t²/2, ठीक है। माइनस, और 2/t में भी अब 2 तो कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रल क्या बनेगा log t, ठीक है। और ये मैंने इंटीग्रेशन की है, अब मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाऊंगा, मैं लिमिट्स लिखूंगा 1 से 2। अब आपने पहले अपर लिमिट लगानी है माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट लगानी है, तो बड़ा केयरफुली। तो ये आ जाएगा 1/4, टी की जगह पे 2² -2 log ऑफ टी की जगह पे 2, ये मैंने अपर लिमिट लगाई। माइनस, अब मैं इसी तरह ही लोअर लिमिट लगाऊंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 1² -2 log ऑफ 1। तो अपर लिमिट लगाइए माइनस लोअर लिमिट लगाइए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वो स्टेप्स आपके लिए हैं कि आपके पास 2² और 4, ये आपके पास 1 रह जाएगा, 1 -2 log 2। सिंप्लीफिकेशन आप इसकी खुद से चेक कर सकते हैं। माइनस यहाँ पे आपके पास 1/4 आ जाता है। ये जो ये वाली टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि log ऑफ 1 जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास एक सिंपली आप 1 और 1 -1/4 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। यू हैव लर्नड इट कि हाउ टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव एंड हाउ टू पुट द लिमिट्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे इसको आप कंप्लीट करेंगे
इसको स्टार्ट बता देता हूँ आपने कैसे करना है। यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट यू डिवाइड हो रहा है, तो आप दोनों को सेपरेट कर लें। तो मैं अगर 4 ओवर स्क्वायर रूट यू करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 यू रेज़ टू पावर -1/2। और इसी तरह ही अगर मैं ये u और u स्क्वायर रूट को डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 6 यू रेज़ टू पावर 1/2। ये मैंने एक्सपोनेंट के रूल्स लगा के पावर्स को सिंप्लीफाई किया। अब ये मेरे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो दोनों फंक्शंस जो हैं इस पे पावर रूल लगेगा, ठीक है? और पावर रूल लगाएंगे और आप फिर लिमिट्स को अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल सॉल्व इट एंड यू विल फाइंड योर आंसर। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका क्या आंसर निकाला है। एक और एग्जांपल है, राइट एन इंटीग्रल दैट एक्सप्रेसेस द इंक्रीज इन द पैरामीटर पी एस ऑफ अ स्क्वायर व्हेन इट्स साइड लेंथ एस इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 4। अब इसमें इंटीग्रल पहले आपको बनाना है। ये अब इंटीग्रल किस चीज़ का बन रहा है कि ये आपके पास रेट ऑफ चेंज है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर जो है वो, अगर एक स्क्वायर की एक लेंथ x हो तो उसका जो पैरामीटर होता है वो 4x होता है, क्योंकि सब साइड्स बराबर हैं। पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो p इक्वल्स टू 4x है। अब यहाँ पे आपका जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा 2 to 4 और 4x dx। तो पहले आप इसका इंटीग्रल आपने बना लिया, अब आप इसको सॉल्व करें। ये सिंपल सा है, 4 कांस्टेंट है डेट विल बी रिटन आउटसाइड, और इंटीग्रल आप x का लेंगे तो ये आ जाएगा x²/2, और इस पे आपकी लिमिट लग रही है 2 से 4। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 4 इज कॉन्स्ट जो आउटसाइड था, और उसके बाद आप इसको, बल्कि आप ये 2 को भी आप आउटसाइड लेके आ सकते हैं, ये वाले 2 को। और अब आप लिमिट लगाएं तो डेट विल बी 4² माइनस 2²। ये आपके पास आ जाता है 2 इंटू 16 - 4, और ये आपके पास 16 - 4 इज़ 12, 12 टाइम्स 2 इज़ 24। तो ये आपके पास 24 आ जाए। तो दैट इज़ हाउ यू हैव सीन कि हमने कुछ एग्जांपल्स इनडेफिनिट की देखी और कुछ डेफिनिट इंटीग्रल की देखी, और एंटी डेरिवेटिव्स निकालने हैं और उसमें लिमिट्स को पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। विल कंटिन्यू विद ट्रांसडेंटल फंक्शंस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।